वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। वर्धमान महावीर को मन मंदिर में धार। कभी भी आत्म साधना की चर्चा चलती है, आध्यात्म की बात चलती है, तब आसन और प्राणायाम ये दो शब्द अवश्य बोले जाते हैं। भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने आसन या प्राणायाम शब्द को न सुना हो, श्रवण न किया हो। कभी उसके सामने ये शब्द न बोले गए हैं। हर प्रवचन में, हर भाषण में, हर कथा कीर्तन में, हर उपदेश में आसन और प्राणायाम की बात जरूर आती है। ये शब्द अपरिचित नहीं है, फिर भी उनमें से आसन शब्द तो करीबन सब समझते हैं, पर प्राणायाम बहुत कम लोगों की समझ में आता है। इसलिए आज हमारा विषय है प्राणायाम। प्राण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार के कारणभूत पंच तत्व में, पंचभूत, पंच महाभूतों में जो वायु तत्व आता है उसका प्रतिनिधित्व प्राण करता है। जो वायु तत्व आता है उसका प्रतिनिधि करने वाला, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्राण है। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण है, प्रकृति है, उस प्रकृति में तरह तरह की शक्तियों का आभास है, उनका अनुभव हम करते हैं। तो उस प्रकृति में जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, उसका प्रतिनिधित्व प्राण तत्व करता है। प्राण का मतलब है ऑक्सीजन, प्राण का मतलब है प्राणवायु, जो हमारे को प्रकृति से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। तीसरी बात, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में प्रमुख जो दोष हैं या प्रमुख चीज हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, मल, धातु, इनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये ठीक रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, इनका अनुपात बिगड़ता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ये आयुर्वेद का कथन है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शरीर में प्रमुख तत्व हैं, वात, पित्त, कफ, मल, धातुएं आदि, उसमें वात का प्रतिनिधित्व प्राण तत्व करता है। जो वात है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्राण तत्व है।
इसी तरह से जैन दर्शन के अनुसार जीवन 10 प्राणों का संयुक्त स्वरूप है, और वो 10 प्राण हैं: श्रोत बल प्राण, चक्षु बल प्राण, घ्राण बल प्राण, रसना बल प्राण, स्पर्श बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, आयुष्य बल प्राण और श्वासोश्वास बल प्राण। ये जैन दर्शन के अनुसार ये 10 प्रकार के प्राण बतलाए हैं, और ये 10 प्रकार के प्राणों के मिलने से एक जीवन का निर्माण होता है, और इसमें कुछ प्राणों से मिलने से भी होता है। और मनुष्य का शरीर, पूर्ण मनुष्य 10 के 10 प्राणों के सम्मेलन से होता है। तो इसमें जो 10वां प्राण है श्वासोश्वास बल प्राण, उस श्वासोश्वास बल प्राण का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वो प्राण शक्ति है, प्राण है। इसी प्रकार से भारतीय दर्शन में शरीर को आत्मा के साथ 5 कोश का संयोजन माना गया है कि 5 पंचकोश मिलकर के एक शरीर का निर्माण होता है। मानव शरीर का निर्माण पंचकोश से होता है। तो 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में जो दूसरा प्राणमय कोश है उसका प्रतिनिधित्व प्राण करता है। जो प्राणमय कोश है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्राण, प्राण तत्व। तो प्राणमय कोश को प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है, प्राण तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई शक्ति है, आत्मा के साथ जुड़ी हुई। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोला जाता है अमोघ व्यक्ति के प्राण निकल गए। अमोघ व्यक्ति के प्राण निकल गए का मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई का मतलब उसके शरीर को उसकी आत्मा छोड़ करके चली गई। तो आत्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में हमने प्राण शब्द का उच्चारण किया कि उसने, उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के प्राण निकल गए, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे प्राण आत्म तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो हर दर्शन में, हर चिंतन मनन में प्राणों का अपरिहार्य महत्व हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं तो पता लगता है कि प्राणों का अपरिहार्य महत्व है। प्राणों के बिना कुछ भी नहीं है हमारे शरीर में। अब यहां हम विचार कर सकते हैं कि जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, इन प्राणों को साधने के लिए, इस प्राण शक्ति को बलवान बनाए रखने के लिए, उन प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को जीवंत बनाए रखने के लिए, प्राण ऊर्जा को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास कितना आवश्यक है, प्राणायाम करना कितना जरूरी है। जब सब जगह प्राणों का प्रतिनिधित्व है, एक शरीर से लेकर के आत्मा तक सब जगह प्राणों का अपना अस्तित्व है, अपना स्थान है, तो ऐसे प्राणों का आयाम करना, प्राणायाम करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको स्वस्थ करना, ये अनिवार्य है, आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है।
अब इतने आवश्यक चीज को हम न समझें और इस प्राणायाम के महत्व को न समझें और प्राणायाम के लिए कुछ समय उसको टाइम न दें और प्राणायाम का अभ्यास न करें, तो ये हमारे जीवन की कितनी बड़ी नासमझी है, ये हमारा कितना बड़ा अज्ञान है। इसलिए आसन के साथ प्राणायाम जरूरी है, भ्रमण के साथ भी प्राणायाम जरूरी है, योग साधनाओं के साथ प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि प्राणों का महत्व तो सर्वत्र है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्राणायाम की हमारे जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता है। पूरे जीवन में छाए हुए प्राण को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। और प्राण हमारे शरीर के कण कण में, शरीर के जर्रे जर्रे में परिव्याप्त है। हम या हमारा शरीर थक भी जाता है, सो जाता है, फिर भी प्राण निरंतर अनवरत अपना काम करते रहते हैं। प्राणों का मूल मंत्र है चरे बहती, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। प्राण ऊर्जा कभी थकती नहीं है, प्राण ऊर्जा कभी सोती नहीं है, प्राण ऊर्जा कभी अवकाश लेती नहीं है, प्राण ऊर्जा कभी आराम करती नहीं है। वो निरंतर हर पल हर क्षण चलती रहती, अपना कार्य करती रहती। मनुष्य के शरीर में प्राण है तो आयुष्य है, कर्म है, आयुष्य है, जीवन है। और प्राण निकलते ही आयुष्य कर्मण शांत हो जाता है और सब विश्रांति हो जाती। इसलिए शरीर में प्राण तत्व तो सबसे प्रमुख है। अखिल ब्रह्मांड में प्राण सर्वाधिक शक्तिशाली, उपयोगी, कार्यशील, जीवनीय तत्व और वो परिव्याप्त। और प्राण जीवन सहित सबका, सारे ब्रह्मांड का आश्रय है। इन्हीं प्राण, इसी प्राण शक्ति के कारण से, प्राणों के कारण से देह, जिसको पिंड भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की सत्ता से जुड़ा हुआ है। शरीर और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला प्राण शक्ति। प्राणों की अदृश्य शक्ति से ही मनुष्य विश्व का संचालन हो रहा है। संपूर्ण विश्व का संचालन इस अदृश्य प्राण शक्ति से हो रहा है। हमारा शरीर प्राण ऊर्जा, आत्म चेतना से ही कार्यशील है। चाहे उसको प्राण ऊर्जा कहें, चाहे चेतना शक्ति कहें, आत्म शक्ति कहें, बात एक ही हो जाती है। हमारा जो अन्नमय कोश है, मतलब शरीर है, स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, दृश्य स्थूल शरीर भी प्राणमय कोश, इथिकल बॉडी के अदृश्य शक्ति से संचालित होता है। अदृश्य सूक्ष्म शरीर से, उस प्राण शरीर से हमारा स्थूल शरीर संचालित होता है। और जो हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा है, जिसको औरा बोलते हैं, वो हमारे जीवन से प्रकट होती रहती है, निकलती रहती है, चारों तरफ घेरा बना करके रहती है, जिसको औरा बोल करके औरा बोला जाता है, आभा मंडल बोला जाता है। वो भी प्राणिक ऊर्जा है, आभा मंडल, औरा, वो जो जीवनी शक्ति है, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति का आधार है। वो ऊर्जा जितनी बढ़ती है उतने शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्तियां पैदा हो जाती हैं और अनेक प्रकार की नकारात्मक चीजें हमारे जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसी महत्वपूर्ण ऊर्जा है जिसको औरा शक्ति कहते हैं, औरा ऊर्जा शक्ति कहते हैं, औरा प्राण ऊर्जा कह करके पुकारा जा सकता है। शरीर की सारी ग्रंथियां
चाहे हृदय हो, फेफड़ों हो, मस्तिष्क हो, मेरुदंड हो, हमारा हार्ट, हृदय हो, किडनी हो, स्टोमक हमारा पेट हो, या पेनक्रियाज आदि अपने शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी प्राण ऊर्जा के कारण ही ऊर्जावान रहते हैं, शक्ति संपन्न रहते हैं, और उसी वजह से क्रियाशील रहते हैं, निरंतर क्रिया करते रहते हैं। हमारे जन्म होने से पहले से वो क्रियाशील थे और हमारी मृत्यु पर्यंत वो निरंतर क्रियाशील रहते हैं। वो रहते हैं तो प्राण ऊर्जा से ही क्रियाशील रहते हैं। हमारे कानों की श्रवण शक्ति ये भी प्राण ऊर्जा की वजह से है। आंखों की दर्शन शक्ति ये भी प्राण ऊर्जा के कारण से है। नासिका में घ्राण शक्ति वहां पर भी प्राण ऊर्जा ही काम करती है। रसना की स्वाद लेने की शक्ति इसके अंदर भी प्राण ऊर्जा है। और वाणी की सरसता इसके भी प्राण ऊर्जा है। मुख का आभामंडल, मुख का तेज और ओज ये भी हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसका ही परिणाम है। मस्तिष्क में जो ज्ञान शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो सब भी प्राण शक्ति से संचालित होता है। और उदर में पाचन क्रिया, पाचन शक्ति, ये सारे प्राण ऊर्जा के साथ मिले हुए हैं। प्राण ऊर्जा के साथ मिलकर के जीवंत रहते हैं, कार्यशील रहते हैं। प्राण ऊर्जा की शक्ति से ये निरंतर कर्मशील रहते हैं। शरीर में अनवरत चलने वाली जो हमारी श्वासोश्वास की प्रणाली है, पूरे शरीर में श्वासोश्वास की प्रणाली है, रक्त वाहिनी प्रणाली है, रक्त संचार प्रणाली है, या पाचन प्रणाली है। हम जो भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर के हर जगह पर, हर कोने पर पहुंचता है, ये पाचन प्रणाली है। ये सारी प्रणालियां ये सब प्राण शक्ति की ऊर्जा के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ हर क्षण हर पल जीवंत रहते हैं, कार्य कुशल रहते हैं और क्रियाशील बने रहते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, ऐसे प्राणों के लिए जो प्राणायाम की व्यवस्था दी गई है कि थोड़ी देर के लिए भी आदमी प्राणायाम करे। प्राणायाम के जो अलग अलग रूप हैं वो आप लोग जानते हैं, कुछ आगे भी हम बतलाएंगे। प्राणायाम के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग रूप हैं प्राणों को व्यवस्थित करने के लिए। ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक नहीं, अनिवार्य क्रिया। इस प्राणों के महत्व को, प्राणायाम की आवश्यकता को न समझना ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी नासमझी। और इस नासमझी को तोड़ देना चाहिए, इस नासमझी को तोड़ना जरूरी है। अगर हम प्राणायाम की नासमझी को तोड़ देंगे और प्राणायाम की आवश्यकता को समझेंगे, प्राणायाम के महत्व को समझेंगे और अपने जीवनचर्या में से कुछ न कुछ थोड़ा सा समय प्राणायाम के लिए निकालेंगे, प्राणायाम के अभ्यास के लिए निकालेंगे, प्राणायाम की साधना के लिए अगर निकालेंगे, प्राणायाम का प्रयोग करने के लिए निकालेंगे, तो इसके कितने सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आते हैं, कितनी नकारात्मकता हमारे जीवन से चली जाती है। हमारे संपूर्ण शरीर में किस तरह की नई ऊर्जा जो है प्रकट हो जाती है, कैसी नई चेतना का संचार हो जाता है, कैसी नई से नई शक्ति से हम आंदोलित होने लग जाते हैं। और उस नई चेतना में, नई प्राण ऊर्जा में
हमारे को कितने आनंद की अनुभूति होती और कितनी हमारी रोज की समस्याएं, रोज की जो तकलीफें, रोज की परेशानियां, वो प्राणायाम से कैसे समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं और कैसे हर समस्या का समाधान हमारे मस्तिष्क से निकलना प्रारंभ हो जाता है, हमारे सोच से निकलना प्रारंभ हो जाता है। समस्या आई और हम प्राणायाम करते रहे, सही ढंग से प्राणायाम करते रहे, तो प्राणायाम करते करते जो प्राण ऊर्जा का उत्थान होता है, प्राण ऊर्जा की परिवृद्धि होती है, उसके माध्यम से हर समस्या का समाधान हमारी मस्तिष्क में, हमारी चेतना में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन मनन के अंदर आ जाता है और हर समस्या का समाधान हम खुद ही ले सकते हैं, अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, ऐसी कार्य योजना है, ऐसा अभ्यास है जिसको प्राणायाम कह करके पुकारा जाता है। मैं तो कहता हूं बच्चों को बचपन से ही प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए, उनको परीक्षा के समय जरूर प्राणायाम करना चाहिए, पढ़ाई से पहले उनको प्राणायाम करना चाहिए, पढ़ाई होने के बाद उनको प्राणायाम करना चाहिए। पढ़ाई की 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, और पढ़ाई के बाद वो थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करें। पढ़ाई को प्रारंभ करना उस समय प्राणायाम करें। अगर हमने कोई जाप करना हो, पाठ करना हो, ध्यान करना हो, आराधना करना हो, साधना करना हो, उससे पहले थोड़ा सा प्राणायाम करें। तो इस प्रकार प्राणायाम को हमारे हर एक्शन के साथ जोड़ने की जरूरत है, हर काम के साथ जोड़ने की जरूरत है, हर हमारी क्रिया और कर्तव्य के साथ जोड़ने की जरूरत है कि हम प्राणायाम को जोड़ करके अगर हमारी कार्यशीलता को बनाए रखेंगे तो हम हर जगह पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बड़े अच्छे अनुभव जीवन के अंदर ला सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी अनुभवों से अपने आप को गुजार सकते हैं। जीवन का अर्थ, जीवन की सार्थकता ये सिद्ध होने लग जाती है। तो ऐसा प्रयोग है, ऐसी आवश्यकता है और ऐसी आवश्यक क्रिया है जिसको प्राणायाम का अभ्यास कहा जाता है। तो इस संबंध में जरूर सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और इसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, आगे भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।